भगवान को पाने के लिए बहुत अधिक पढ़े लिखे का होना आवश्यक नहीं है, बहुत बड़े विद्वान होना आवश्यक नहीं है। बस आप में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, गुरु के वचनों पर विश्वास होना चाहिए और अटल रहना चाहिए। एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है। किसी गांव में एक गोपाल नाम का चरवाहा रहा करता था। वह सबकी पूरे गांव की गायें चराता था, सबकी गायें ले जाता था, चराता था, उसी से उसका गुजर बसर होता था। अब पहले के लोग ऐसा करते थे कि सबकी गायें एक व्यक्ति चराता था, उसके भोजनादि की व्यवस्था गांव वाले उसके घर पर पहुंचा दिया करते थे। गोपाल वन में ले जा कर के सबकी गायें चराता और पत्नी भोजन ले जाती, दोपहर को पहुंचा देती और वहाँ पर भोजन करता, गायें चराता। एक दिन की घटना ऐसी घटी, कुछ संत लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जा रहे थे। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, इस तरह से कीर्तन करते हुए, झूमते हुए मस्ती में जा रहे थे। गोपाल ने सुना, उसे कुछ मिठास लगा और अच्छा लगा, तो उसने ज़्यादा तो नहीं पकड़ा, पर राम इतना तो पकड़ पाया। क्योंकि वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था, 50 साल की उम्र भी हो गई थी और उसे कोई ज्ञान भी नहीं था, पर उसने राम को पकड़ लिया और राम राम जपने लगा। जहाँ भी रहता राम 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 जपने लगा। अब गांव वाले जब कभी उसकी बात को सुनते तो उसका उपहास उड़ाते कि आता जाता कुछ नहीं, ऐसे भगवान मिल जाएंगे क्या, ये कितना बेवकूफ़ है, फालतू दिन भर रटता रहता है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। वो मन में बड़ा दुखी हुआ और एक दिन वन में गौएं चरा रहा था और यही विचार कर रहा था कि मैं संतों की बात सुन करके राम 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 बोल रहा हूँ, इसका क्या फल होगा, क्या हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अचानक उसने देखा कि एक परम तेजस्वी महात्मा उसके पास आ रहे हैं। वह दौड़ कर उनके चरणों में गिर गया और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद महात्मा जी से पूछा कि महात्मन, मैं संतों की टोली जा रही थी, उससे सुन करके और राम राम का जप करता हूँ, इससे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, किससे क्या फ़ायदा होगा। अब आप ही बताइए कि क्या ये सही है अथवा गलत। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, आप ही बताइए। तो उस महात्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम्हें गुरु की आवश्यकता है और गुरु मिल जाए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। उसने चरण पकड़ लिए कि आप ही गुरु बन जाइए और गुरु मंत्र दे दिए। जब गुरु मंत्र के लिए आग्रह किया तो उन महात्मा जी ने कहा, देखो मैं तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, पर तुम प्रयास ये करना कि गुरु के लिए सबसे पहले भगवान से ही प्रार्थना करना। भगवान से ही प्रार्थना करना कि या तो गुरु को मिलाओ और या तो आप स्वयं गुरु बन के आओ। मेरी इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं महान संतों को खोज पाऊंगा, गुरु योग्य संतों को खोज पाऊंगा। इतना कहकर वह महात्मा चले गए। अब वह चरवाहा राम राम का जप करता और भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करता कि भगवान मुझे गुरु मिला दीजिए, भगवान मुझे गुरु मिला दीजिए। एक दिन पुनः चमत्कार हुआ। एक परम सिद्ध तेजस्वी महात्मा उसके सामने प्रकट हुए
और जिसको देखते ही उसके मन में अनुराग बढ़ने लगा और उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं। उसने बड़ी विनय की प्रार्थना की कि मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, भवसागर से पार करने वाला मंत्र दे दीजिए। तब गुरु ने कहा, देखो मंत्र ऐसे चलते फिरते तो दिया नहीं जाता, पहले स्नान कर आओ, मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा, विधि बताऊंगा, तब मंत्र दूंगा। तो उस चरवाहे ने कहा, गुरुदेव मुझे तो आप देख ही रहे हैं 50 साल की उम्र हो गई है और कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। आप मुझे केवल एक नियम बता दीजिए, उसका मैं पालन कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जाकर के स्नान करके आया तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हें बस एक ही मंत्र पालन करना है कि बिना भगवान को भोजन कराए भोजन नहीं करना है, किसी भी कीमत पर। भगवान को बगैर भोजन कराए तुम्हें भोजन नहीं करना है। इस नियम को तुम अपना लो, यही मेरा मंत्र है। वह गुरु के चरणों में लौट गया। उसने कहा, गुरु जी मैं आपकी इस बात को अवश्य मानूंगा और भगवान को बगैर भोजन कराए एक बूंद जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, अन्न की तो बात ही क्या है। इतना कहकर गुरु चले गए और गुरु के जाने के बाद उसने गुरु की बात गांठ बांध ली कि बिना भगवान को पवाए भोजन नहीं करूंगा। मित्रों, दोपहर हुआ, पत्नी आई भोजन लेकर के और उसने स्नान करके एक पत्तल पर भगवान को भोजन प्रसाद रखा और निवेदन किया कि भगवान आइए भोजन पाइए। सारा दिन बीत गया, भगवान नहीं आए, स्वयं भी भूखा पड़ा रहा। अब जबान जो दे चुका है गुरु को, गुरु की बात को टाल नहीं सकता, इसलिए भोजन नहीं किया, भूखा पड़ा रहा। अब उसका प्रतिदिन का यही नियम हो गया, जब पत्नी लेकर भोजन आती वो भगवान का भोग लगाता पत्ते पर और भगवान का इंतजार करता। धीरे धीरे समय इतना व्यतीत हो गया, हफ्ते 10 दिन बीत गए। अब उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा, बिल्कुल भूखा पड़ा रहता। धीरे धीरे उसके शक्ति सामर्थ्य शरीर की कम होती जा रही थी। एक दिन पत्नी ने पूछा, आपको क्या हुआ है, क्या परेशानी है, आप इतने कमज़ोर क्यों होते जाते हैं। देखो, उसने पत्नी को नहीं बताया, क्योंकि गुरु का दिया हुआ उपदेश सार्वजनिक तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वह परिपक्व न हो जाए, आपके जीवन में फलीभूत न हो जाए। उसने पत्नी को नहीं बताया। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम भोजन रखो और जाओ, मैं भोजन कर लूँगा। उसकी यह प्रक्रिया चलती रही। अब तो उठने की भी हिम्मत उसके अंदर नहीं रही। प्रतिदिन ऐसा होता रहा, पर गुरु की वचन को उसने छोड़ा नहीं। 21 दिन बीत गया, आंखें धंस गई थी, आंखों से दिखाई नहीं दे पा रहा था, भूख के मारे अतड़ियाँ सिकुड़ गई थी। एक तो बुढ़ापे का शरीर, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि भगवान को भोग लगा सके। पर मन ही मन जो भोजन रखा था, आवाहन किया भगवान का। और देखिए चमत्कार, वही पीतांबरी पहने, मोर मुकुट धारी भगवान श्री कृष्ण त्रिभंगी स्वरूप
उसके समक्ष प्रकट हुआ और बोला, बेटा गोपाल, आंखें खोलो। और भगवान की ये मधुर वचन जैसे ही उसने सुना, जैसे उसे औषधि की तरह प्रवेश कर गई उसके शरीर के अंदर, उसे चेतना सी आ गई। वह देखने लगा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली। मन में बड़ा ही आनंद हुआ कि भगवान के दर्शन तो हो गए। और भगवान स्वयं अपने हाथों से उसको भोजन कराया और स्वयं भोजन ग्रहण किया और उसके शरीर पर अपने हाथ का स्पर्श किया। उसका सारा दुख जाता रहा, सारी पीड़ा समाप्त हो गई। तो कहते हैं भगवान जो हैं वो प्रेम का खाते हैं। यदि आप में प्रेम है, श्रद्धा है, दैन्य भाव है, भगवान सदैव दैन्य भाव से, दीनता के भाव से प्रसन्न होते हैं। जब आप दीन भाव से भगवान को जो भी समर्पित करते हैं प्रेम से, तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तो भगवान सब कुछ उसको अंगीकार करते हैं। और सच भी किया। थोड़ी देर में देखा तो भगवान अंतर्धान ध्यान हो गए। अब वह गोपाल चरवाहा फिर परेशान होने लगा, रोने लगा कि भगवान कहाँ चले गए। फिर उसने अपने मस्तक पर ध्यान किया तो देखा तो भगवान वहीं पर विराजमान थे। वह खुश हो गया कि अब तो भगवान मेरे मस्तक पर ही विराजमान है, हमेशा इनसे बात करता रहूँगा। तो मित्रों, यदि आप में गहरी आस्था है, गुरु के वचनों पर विश्वास है और श्रद्धा है, तो आप भगवान को सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विद्वान होने की, पढ़ा लिखा होने की कोई बहुत बड़ी ज़रूरी बात नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा।